मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम उल्टी बात में। उल्टी बात में हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप फौलादपुरिया, जो कि वार्ड संख्या 8 से जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं एवं आगामी तैयारी में भी हैं। जानते हैं क्षेत्र की समस्याएं और उनके चुनाव लड़ने के कारणों को। संदीप जी, आपका स्वागत है खबराना.com पर। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद खबराना.com। आप वार्ड संख्या 8 से जिला पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड संख्या 8 की क्या समस्याएं हैं? बिल्कुल सही बात है सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वार्ड 8 की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो रोड की, लाइट की और रोजगार की हैं। तो मेरा एक ही टारगेट है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ की अच्छी एजुकेशन हो, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हो, लोगों को चिकित्सा मुहैया वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आपके ये एक संयोग समझे कि इस समय भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा के ही हमारे विधायक हैं, तो विधायक साहब और सांसद साहब ने क्या इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो पंचायती राज जो होता है, जिसमें हम जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो डेलीगेट और पार्षद का जो चुनाव लड़ते हैं, वो एक बेस का काम करते हैं। इनकी हमारी छोटी छोटी जो समस्याएं, ग्रामेटिकल जो समस्याएं, वो हमारे विधायक साहब के पास और हमारे सांसद साहब के पास पहुँचाने का जो माध्यम है वो हम छोटे छोटे कार्य करते हैं। ये क्षेत्र 2003 से डार्क जोन में, ये क्षेत्र ही नहीं पूरा अलवर जिला 2003 से डार्क जोन में है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने जब दोहन प्रतिशत 200 से ऊपर चला गया था तो पूरे अलवर जिले को डार्क जोन और अकेले बहरोड को नोटिफाइड पूर्ण प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। लेकिन जब हमारे सांसद महोदय संसद में बोलते हैं तो वो मोबाइल के लिए बोलते हैं, जबकि केंद्रीय सरकार की 34,000 करोड़ की प्रस्तावित योजना ईस्टर कैनाल योजना, जिससे कि राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होने वाले थे, उनमें एक अलवर जिला भी था। लेकिन सांसद साहब उसके लिए कभी नहीं बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, जो आप जिस ईस्टर कैनाल की जो आप बात कर रहे हो, ये हमारे पूर्व सांसद और हमारे गुरु महाराज महंत चांदनाथ जी जो पूर्व सांसद रहे, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पे, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास? बिल्कुल, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के सरकार में कहा है कि कोई ऐसा आपके पास सबूत कि आदरणीय चांदनाथ जी जो दिवंगत हैं हमारे, उन्होंने कभी ईस्टर्न कैनाल योजना के लिए बोला हो? सर आप YouTube पे उनका आप सर्च कर सकते हो, उनके पर्सनल जो भी उनके आदरणीय सांसद साहब 2 साल से संसद में हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा? अभी उन्होंने महाराज जी खुद जो गुरु महाराज, अभी तो उन्होंने मोबाइल के लिए बोला था। बिल्कुल, देखो मोबाइल का जो मुद्दा बोला है उन्होंने, उसको आप और हम बहुत हल्का लेकिन मान्यवर, हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या तो पानी है, मोबाइल नहीं है। महाराज जी, मोबाइल तो हमारे लिए समस्या है। मैं देखो ये स्वयं बड़ी समस्या है मोबाइल। मेरी 1 मिनट बात सुने। गुरु महाराज जिनका जो अधूरा सपना था ईस्टर कैनाल का, सांसद चांदनाथ जी का, उसको उनके उत्तराधिकारी हमारे वर्तमान सांसद बालकनाथ जी। तो चलो उत्तराधिकारी की बात करते हैं। हमारे शाहजहाँपुर में जो CSC का निर्माण हुआ था वो माननीय सांसद, दिवंगत सांसद चांदनाथ जी के द्वारा करवाया गया था 1.5 करोड़ की लागत से। वहाँ पानी की टंकी का निर्माण, लेकिन 2 साल में कभी भी बालकनाथ जी को शाहजहाँपुर की याद नहीं आई। देखो उनका जो सपना था महंत चांदनाथ जी का, उन्होंने शाहजहाँपुर, अकेले शाहजहाँपुर विधानसभा एक विधायक रहते हुए उन्होंने कम से कम 2.25 करोड़, मैंने उसके लिए तो पहले ही बोला है कि उन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनवाया है और 70 लाख की लागत से पानी का एक प्रोजेक्ट हमारे शाहजहाँपुर को दिया था। तो शाहजहाँपुर उनका ऋणी है। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई CSC में इस दौरान जिस तरह के लफड़े हैं, जिस तरह का अनुशासनहीनता है, जिस तरह के संसाधनों का अभाव है, उसे लेकर माननीय सांसद बालकनाथ जी ने क्या प्रयास किए? बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी बार विधायक साहब से भी उनकी बराबर बात होती रहती है। अभी कोरोना काल में हमने भी छोटी मोटी बातें उनसे करनी चाहिए, तो हमारे विधायक साहब का और सांसद साहब का बराबर शाहजहाँपुर CSC को लेके, शाहजहाँपुर CSC में वर्षों से सर्जन की मांग है। चूंकि शाहजहाँपुर CSC राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन संयोग देखिए कि यहाँ पर 5 साल से एम्बुलेंस नहीं है। 108 एम्बुलेंस है, लेकिन वो भी बीमार पड़ी हुई है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। संदीप फौलादपुरिया जी सीधा बचाव कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों का। मैं जानना चाहता हूं कि ये चिकित्सा व्यवस्था अगर इतने सालों बाद भी माकूल नहीं, तो इसका आप किसको आप इसका श्रेय देना चाहिए? वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार को। चलो बात करते, जब भाजपा सरकार थी तो क्या ये CSC में सुविधाएं थी?
अभी हमारे विधायक साहब आप मंजीत जी देखें, जो सरकार में भी नहीं है फिर भी उन्होंने 15 लाख रुपए तुरंत उन्होंने स्वीकृत किए। 10,45,000 10 लाख, और उन्होंने अभी और कुछ बढ़ाया है और फिर वो 1-2 दिन में आने वाले हैं सांसद। चलो अब बात करते हैं आपके यहाँ की यूबी। ये डार्क जोन है। यहाँ पर विजय माल्या जो भारत देश का भगोड़ा है, उसकी एक फैक्ट्री है यूबी, वो ब्रेवरीज बियर बनाते हैं। प्रतिदिन कहते हैं कि यूबी इंडस्ट्रीज में 1 लाख लीटर बियर का निर्माण होता है और 1 लाख लीटर बियर बनाने के लिए करीब 5 लाख लीटर पानी का खर्च होता है। लगातार दोहन होता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जब हम धरातल से और पाताल की तरफ जाते हैं तो पानी ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो आपके ईस्टर कैनाल योजना एक 34,000 करोड़ की वो योजना थी जिसमें राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होने वाले थे। भिवाड़ी के तरफ से, भरतपुर की तरफ से चंबल के पानी को भिवाड़ी आना था। बड़ी योजना थी, लेकिन अफसोस कि यहाँ चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या सांसद महोदय इस ओर ध्यान देंगे? हमारे विधायक महोदय तो काफी बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुके हैं। कितनी बार वो आप उसकी कोई आपके पास हो? मेरे पास, मैंने कहा कि मैं सारे सबूत और सारे प्रमाण दूंगा। ये कोई राजनीतिक बातें नहीं है, मैं कोई हवाबाजी की बातें नहीं करता, मैं धरातल पे काम करने वाला आदमी हूँ। सांसद महोदय को भी हमने काफी बार उनको अवगत करा दिया है। सांसद महोदय ने कहा है कि मैं अवश्य इस क्षेत्र के लिए पूरे प्रयास करूंगा। रही बात मेरी, मैंने काफी बार इस पानी को, लाइट्स, रोजगार को लेकर काफी बार संघर्ष किया है। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हमारे 10-20 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बिल्कुल पानी से बिल्कुल वंचित करने पर लगे हुए। मैं खुद किसान हूं, मैं इस दंश को मैं झेल रहा हूं। कोरोना पीरियड जब भी खत्म होगा, आम जन जो जिंदगी है वो पटड़ी पे आ जाएगा। उसके बाद मैं स्वयं इस कंपनी के सामने बैठूंगा, आमरण अनशन करना पड़े, मुझे धरना करना पड़े या मुझे मेरी जान गंवानी पड़े, मैं यहाँ के क्षेत्र के लिए इस समस्या जो विकराल रूप लेती जा रही है उसके संदीप जी, आप एक किसान के पुत्र हैं और धरती के होने का और धरती के नहीं होने का दर्द आप अच्छे से जानते हैं। पहले DMIC योजना के तहत 10 गांवों का अधिग्रहण हुआ, जिसमें कुछ गांवों को मुआवजा मिला और कुछ गांवों की ज़मीन को छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर एक नया संगूफा आया UIT का। अब एक नया संगूफा आया कि UIT ने 42 जो गांव हैं हमारे क्षेत्र के, वो रिको को दे दिए हैं। लेकिन बात वहीं की वहीं है। आपका संघर्ष क्या रहेगा? क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा, या जो किसान मुआवजे से वंचित रह गए हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा, या जितने दिन UIT के चक्कर में किसान बेचारे अपनी जमीन से महरूम रहे उन्हें उनका क्या लाभ मिला, उनके लिए आपका क्या संघर्ष रहेगा? सही बात है सर। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी हमने काफी बार प्रयास किए हैं, रिको कार्यालय का घेराव किया है, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन धरातल पे काम कब होगा? कभी मैंने विधायक साहब है, चूंकि जिस समय ये DMIC थी और निरस्त उस समय तो भाजपा सरकार रही थी। बिल्कुल सर, देखो उस टाइम भाजपा की सरकार थी, केंद्र में और राज्य की सरकार में आपस में कॉम्बिनेशन था। और आपको पता होगा कि एक भिवाड़ी टू नीमराना का रोड भी आना था, एक बहुत अच्छी। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे संख्या 48 जो पहले 8 था, वो 2009 से बनना शुरू हुआ। माननीय गडकरी साहब इस डिपार्टमेंट के और आपके भाजपा के सांसद साहब है। आप देखिए, जब हाईवे पे चलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि हम हाईवे पे चल रहे हैं क्या किसी गांव के किसी रोड पर चल रहे हैं। जबकि वो 2015 में जब यहाँ आए थे गडकरी साहब, तो उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर हम इसका निर्माण पूरा कर देंगे, लेकिन आज तो 2021 चल रहा है। देखिए सर, मैं आपका एक पहले का जो क्वेश्चन है उसको पूरा कर दूं जी। ये जो राज्य की सरकार है, ये कहीं ना कहीं ये चाहते कि कभी केंद्र की सरकार नहीं, लेकिन ये तो 2-3 साल से है सरकार, 4 साल। बिल्कुल काम बिल्कुल धरातल पे आने वाला था। 4161 जारी हो चुका था, 91 प्रक्रियाधीन था। 12 जब 12 जारी हो जाता है 91 के बाद, तो उसमें अवार्ड मिल जाता है। उसके बिल्कुल करीब थे, लेकिन जो सरकार चेंज हो गई, राज्य की सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के किसानों को मुआवजा मिले। लेकिन मैं तो ये जो योजनाएं बता रही हूं, तो केंद्र की योजना है। ईस्टर्न कैनाल योजना तो केंद्र की योजना है, और केंद्र में तो भाजपा है, आपकी सरकार है। आपको पता हो, सांसद महोदय ने अभी पानी का मुद्दा उठाया था, भाई चूरू वगैरह का इधर का, लेकिन वो हरियाणा से लेने का था, पंजाब से लेने का था। तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार उसमें मतलब कार्य नहीं करना चाहते। उसको पता है कहीं ना कहीं योजना यहाँ पर अपने अपने संगुफे हैं, अपनी अपनी बात है। उल्टी बात में आप सुन रहे थे संदीप फौलादपुरिया को, लेकिन सीधे सीधे जवाबों से बच रहे थे। कहीं ना कहीं गलियां और रास्ते निकाल रहे थे संदीप फौलादपुरिया। लेकिन यह भी हकीकत है कि राजनेता हमारे बीच से चुनकर जाते हैं, हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है तो निश्चित तौर पर वो चेहरा छुपाते हैं। आज 2 सालों में
शाजापुर की जनता ने बालकनाथ जी के किसी कार्य को यहाँ नहीं देखा है। निश्चित तौर पर यहाँ के विधायक यदा कदा हमें नजर आते हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य भी नजर आते हैं, लेकिन बात करें अगर सांसद बालकनाथ की तो शाजापुर के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे थे हमारी ये उल्टी बात, और लगातार हम करते रहेंगे नेताओं से उल्टी बात। आप देखते रहिए खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता।